हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसी आक्रोश के चलते भारत ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान में हवाई हमला करते हुए बदला पूरा किया। ऐसे में भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति को देखते हुए 7 मई को इंदौर सहित कई शहरों में नागरिक सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। भारत संवाद न्यूज के अनुसार हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 54 वर्षों में यह पहली बार हो रहा है जहां ब्लैकआउट जैसी सैन्य तैयारी देश में देखने को मिल रही है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस निर्देश में गृह मंत्रालय ने ब्लैकआउट की प्रक्रिया, हवाई हमले की चेतावनियों और सावधानियों की प्रणाली को शामिल किया है। क्या होता है ब्लैकआउट और क्यों जरूरी है? हर कोई इस बात से अनजान है कि आखिरकार ब्लैकआउट क्या है और ये क्यों जरूरी है। अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते तो बता दें कि ब्लैकआउट में शहर में हर प्रकार की रोशनी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दुश्मन के विमानों को नागरिक इलाकों की पहचान न करने देना, ताकि हवाई हमलों से बचाव किया जा सके। भारत संवाद न्यूज के सफल ब्लैकआउट को लेकर एसीपी विजयनगर आदित्य पाटिल से की खास बातचीत। सर, जो अभी भारत के अंदर ये ब्लैकआउट के बारे में, इंदौर के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में क्या जानकारी है सर? बेसिकली कल की तारीख में शाम 7 बजे से 7:42 तक के लिए 12 मिनट का ब्लैकआउट किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि एक प्रिपेयरनेस की एक्सरसाइज है, जिसमें कि सारे लाइट्स वगैरह जो भी पॉसिबल हो, नॉन इमरजेंसी एस्टैब्लिशमेंट्स जो है वहाँ की लाइट्स को ऑफ रख के एक ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जाता है। उसका अर्थ ये होता है, उसका पीछे रीज़न ये होता है कि कभी अगर वॉर स्ट्राइक्स वगैरह होती है, एयरप्लेन वगैरह ऊपर से जैसे एलईडी फ्लाई करते हैं, वो नहीं दिखना चाहिए कि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इसलिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है। और सर, जो कल ब्लैकआउट हुआ, उसके वजह से भारत देश में जो सुरक्षा प्रदान हुई, वह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार के लिए। तो इस विषय में आप कुछ संदेश? बेसिकली इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा सरकार की और सोसाइटी की ये मंशा रहती है कि आपस में कितना कोहेजन है और कितना हम लोगों में देशभक्ति की भावना है। इस चीज़ का ये एक एग्जाम्पल होता है। और सक्सेसफुल ब्लैकआउट को करके ये दिखाया गया कि समाज के विभिन्न तबके और जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस है, वो जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, और इस चीज़ का सही एग्जाम्पल दिया जाता है। जी, आज देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई मैसेज रहेगा सर? देखिए, जो हमारा यूथ है वो भी हमारा सबसे बड़ा एक रिसोर्स है, और उसके लिए अपने देश के कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे अहम रोल ये हो सकता है कि वो जो भी अपना कार्य कर रहा है उसको ईमानदारी से करे, ताकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश की डेवलपमेंट में काम ही आएगा। और आप अपने आपसी मतभेदों को मिटा के एक लार्जर विजन की तरफ हमें हमेशा देखना चाहिए कि कैसे देश और स्ट्रांग हो सके और हम कैसे विकसित देश और एक सुरक्षित देश के रूप में उभर के आ सकें। जी सर, भारत संवाद में आपने